से कम ये तो देखना चाहिए कि महिलाओं को कितना अपमान हो रहा है। अगर इस तरीके का महिलाओं को अपमान होता रहा तो उग्र आंदोलन होगा 22 जनवरी को। अगर ये मैं जाऊंगी एक ही बात है कि ये भर्ती हमारी पहन लीजिए, हम उनकी भर्ती पहलेंगे। आपको निर्णय नहीं कराया आता तो मैं बैठी हूँ, मैं निर्णय करना जानती हूँ। तो अगर आपको इतिहास देखना है, अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास पढ़िए। पद्मावती के स्वाभिमान की अलाउद्दीन खिलजी को मलिक कफूर ने कितना टाइम दिया। की औकात नहीं है दूर दूर तक कि इनके सोसाइटी में कोई भी बहन बेटी इस तरह का कोई स्ट्रगल कर सके, जो पूरी सोसाइटी के लिए इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया, अपना पूरा जीवन लगा दिया। और आज हमारी उसी आदर्श नेता को लेकर मेरा नाम राधिका बाई है और दूसरी ओर मैं विज्ञापन देने आई हूँ, संगठन के माध्यम से आई हूँ। उस देश की बेटी, उस देश की बहन, उस देश की माता के लिए आई हूँ, क्योंकि वो माता है, उससे मैं जननी हूँ, उससे मैं अलग नहीं। भले सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे अलग रख दिया गया है, आई एम ट्रांसजेंडर, लेकिन मैं उस बेटी के लिए आई हूँ, उसके स्वाभिमान के लिए आई हूँ जिसने मुझे जन्म दिया है। लेकिन कुछ समय पहले पद्मावती मूवी रिलीज़ हुई थी। उस पद्मावती मूवी के लिए मैं ब्राह्मण समाज ने और मैं क्षत्रिय समाज ने, काफ़ी लोगों ने उस मूवीज़ का विरोध किया। कुछ स्वर्ण क्लास की थी तो इसलिए उसका विरोध किया। आज एक दलित की बेटी की जो मूवी रिलीज हुई, उसके चरित्र का हनन किया जा रहा है। उस मूवीज़ में कुछ मूवीज़ को रिलीज़ किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए कोई ब्राह्मण, कोई कास्टी जातिवाद नहीं है, क्योंकि मैं जातिवाद नहीं रखती हूँ। कोई मैं घर जाती हूँ, घर मांगती हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मैं सभी जातियों को खाती हूँ, लेकिन किसी जातिवाद की नहीं। उस बेटी वो स्वाभिमान के लिए आई हुई हूँ। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ 412 सांसदों से जो विधानसभा लोकसभा में बैठे हुए हैं, क्या आपको इतनी लज्जा आ गई कि आप भी किसी माँ बेटी से किसी जन्मे हो कि उनके चरित्र पर इस तरह का हनन किया जाए? और भारतीय जनता पार्टी की माननीय बहन जी को बहन बनाया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने बहन बनाया था। इस देश की बहन थी वो। उस बहन की, देश की बहन के चरित्रहीन करना क्या शोभा देता भारतीय जनता पार्टी? इसके लिए ऑप्शन खड़ी क्यों नहीं उठी बोली है? अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो आप क्या करेंगे? इसका बात मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, संसद भवन में जाऊँगी। एक ही बात है कि ये भर्ती हमारी पहन लीजिए, हम उनकी भर्ती पहलेंगे। आपको निर्णय नहीं कराया आता तो मैं बैठी हूँ, मैं निर्णय करना जानती हूँ। क्योंकि अगर आपको इतिहास देखना है, अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास पढ़िए। पद्मावती के स्वाभिमान की अलाउद्दीन खिलजी को मलिक कफूर ने कितना टाइम किया। भले ही हमारे पूर्वजों ने इस देश पर 35-40 दिन राज किया है, किन्नरों का हक अधिकार तो नहीं दिया, लेकिन हक अधिकार लेना जानती हूँ, छीनना जानती हूँ। माताओं के लिए, स्वाभिमान के लिए एक तलवार की तरह खड़ी हूँ, उस माता के लिए, उस बहन के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करती हूँ और कि मुख्यमंत्री से भी कहती हूँ, इस पर सख्ती कार्रवाई की जाए, अन्यथा नहीं कर सकते तो आप बैठ जाइए, हम आ रहे हैं। भारतीय महिला सुरक्षा संघ के तत्वावधान में महामहिम राष्ट्रीय महोदय के नाम, एक राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया है, जिसमें चीफ मिनिस्टर मूवी को लेकर के विरोध है और जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा गया है। साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 22 जनवरी 2021 को जो फिल्म रिलीज होने वाली है, उस मूवी में महिलाओं का अपमान दिखाया गया है। सत्ता की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी आदरणीय परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो अपमान दिखाया गया है, अभिनेत्री ऋचा चड्ढा द्वारा जो शब्द हैं कि कुंवारी हूँ, कवारी हूँ, कटारी हूँ और तेज कटारी हूँ, लेकिन तुम्हारी हूँ, इन शब्दों का जो उच्चारण किया गया है वो बहुत ही गलत है, निंदनीय है। जो कृतज्ञ है, हम इसका अपमान करते हैं। महिलाओं का अपमान बिल्कुल नहीं सहा जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं कि महिलाओं की आड़ में किस तरीके के अत्याचार किए जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे महापुरुष बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब मानवर काशीराम साहब को भी उस फिल्म में दिखाया गया। मास्टर साहब के रूप में काशीराम साहब को दिखाया गया, जिसमें यह दिखाया गया कि अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के द्वारा कि मायावती जी
के ऊपर ये बयान दिया गया कि घर से भागकर आई है, रख ली तो रख ली। क्या मतलब है इन चीज़ों का? आप देख सकते हैं कि महिलाओं का कितना अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ भारत सरकार के सेंसर बोर्ड से कि जब ये पिक्चर देखी ही नहीं गई तो इस फिल्म को रिलीज कैसे किया जा रहा है? आप इस फिल्म को दोबारा देखें। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि प्रशासन सूचना मंत्रालय इस फिल्म को कैसे पारित करता है। कम से कम ये तो देखना चाहिए कि महिलाओं को कितना अपमान हो रहा है। अगर इस तरीके का महिलाओं को अपमान होता रहा तो उग्र आंदोलन होगा 22 जनवरी को, अगर ये मूवी रिलीज हुई तो। अगर नहीं होगी तो हम अधिकारियों का, भारत सरकार का सम्मान करते हैं। जी, आप कलेक्ट्रेट तक ज्ञापन देने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों को आपने नहीं जाना दिया, इसके पीछे क्या है? बिल्कुल, इसके पीछे आप देख सकते हैं कि इन लोगों के अंदर कितना डर है कि आप इससे पहले भी कितने सारे ज्ञापन कलेक्ट्रेट पे दिए गए, लेकिन हम लोगों को ही क्यों रोका गया? मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी के विरोध को ही क्यों रोका गया? क्योंकि देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ही कहीं ना कहीं इस पिक्चर की जिम्मेदार है, क्योंकि जब फिल्म देखी ही नहीं गई तो भारत सरकार ने इसको पारित कर कैसे दिया? आज सूबे की मुख्यमंत्री 4 बार जो रह चुकी है, केवल उत्तर प्रदेश ही मिला आपको मुख्यमंत्री के ऊपर फिल्म बनाने के लिए, और नहीं था क्या? और कोई प्रदेश नहीं था? माननीय मुख्यमंत्री आपको मिली थी। हम देख सकते हैं कि इनकी कितनी घटिया मानसिकता है। अगर इस फिल्म को नहीं रोका गया तो उग्र आंदोलन होगा। सिनेमा घरों के सामने इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी और शासन प्रशासन की होगी। भारतीय महिला सुरक्षा संघ की व उसके किसी भी कार्यकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। फ्रेंड्स, अभी एक मूवी के बारे में सुन रही हूँ, मैडम चीफ मिनिस्टर, जिसका ट्रेलर मैंने देखा है और कुछ डायलॉग्स मैंने सुने हैं उस मूवी में रीचा चड्ढा के द्वारा बोले गए, और ये भी सुनने में आ रहा है और पता भी लग रहा है मूवी के ट्रेलर को देखकर कि ये जो मूवी है मैडम चीफ मिनिस्टर, कहीं ना कहीं हमारी नेता, हमारी लीडर बहन कुमारी मायावती जी को इंडिकेट कर रही है। मूवी इंडिकेट कर रही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसके कुछ डायलॉग्स को देखा जाए तो प्रॉब्लम नज़र आती है, और वो ये है कि हमारी जो नेता हैं बहन कुमारी मायावती जी, वो हमारी आदर्श हैं। और इसमें जो कुछ डायलॉग्स हैं जो आपने भी सुने होंगे, ट्रेलर सभी लोग देख रहे हैं, उन डायलॉग्स को अगर देखा और समझा जाए तो वो हमारी बहन जी के संघर्ष और उनकी रिस्पेक्ट को अगर हम ध्यान में रखें तो उसके अगेंस्ट में वो डायलॉग हैं, जिससे कि हम पूरा बहुजन समाज जो है वो बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। और साथ ही ये भी पता चल रहा है कि इन लोगों की मानसिकता किस हद तक गिरी हुई है कि ये लोग बाज नहीं आते हैं ऐसा कुछ भी करने से। एक्सेप्टेड कि आप मूवी बना रहे हैं, एक्सेप्टेड कि उसमें जो भी किरदार होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, स्टोरी काल्पनिक होती है, लेकिन उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि क्या इतिहास है और किसका इतिहास है और किसके बारे में किसको इंडिकेट करते हुए वो बोल रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान उन्होंने नहीं रखा है। और ये जो मूवी बनी है, सो फ्रेंड्स, मैं इस मूवी का पूरी तरह से बायकॉट करती हूँ और इस मूवी को मैं बिल्कुल कहूँगी कि आप लोग भी इस मूवी का बायकॉट कीजिए, क्योंकि देखा जाए तो जब इनके ऊपर बात आती है तो ये पता नहीं क्या से क्या कर देते हैं, दंगे करते हैं और चारों तरफ हंगामा खड़ा कर देते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल देखा जाए तो पद्मावत मूवी में आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ पर आज हमारी जो बहन जी हैं, आज उनके रिस्पेक्ट की बात है और उनकी जो स्ट्रगल रहा है वो कोई छोटा मोटा स्ट्रगल नहीं है। इनकी औकात नहीं है दूर दूर तक कि इनके सोसाइटी में कोई भी बहन बेटी इस तरह का कोई स्ट्रगल कर सके, जो पूरी सोसाइटी के लिए इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया, अपना पूरा जीवन लगा दिया, और आज हमारी उसी आदर्श नेता को लेकर उनको इंडिकेट करके ये मूवी बना रहे और पता नहीं क्या फालतू के इसमें डायलॉग डाले हुए हैं। तो इस मूवी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए, इसके अगेंस्ट में हमें मतलब आगे अपनी बात पहुंचानी चाहिए। और मैं पूरी तरह से इस मूवी का जो है वो विरोध करती हूँ और आप लोग भी इस मूवी का विरोध कीजिए। थैंक यू। जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा